हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांडा स्वैप कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफी अच्छी इसमें हमें हाइक देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने पांडा में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग का सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है। इसके साथ ही इस वीडियो में हम ये भी एनालाइज करने वाले हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट में एंट्री करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप पांडा में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही हम इसमें एनालाइज करने वाले हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, वॉल्यूम, इसकी रैंकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडलस्टिक। और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पांडा जो प्रोजेक्ट है ये इसी साल मार्केट में आया था। ये मार्च 2024 में मार्केट में लॉन्च हुआ है और इसके वैकेंट स्पेस सोलाना जैसे नाम है। तो प्रोजेक्ट जो है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। हालांकि मार्केट में न्यू है, उसके बावजूद भी इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिल रही है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पांडा की प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो $0.012 के अराउंड है। अगर बात कर ले हम इसके परसेंटेज की तो 17.56% से ये अप ट्रेंड मूवमेंट में है, इवन इन वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप की बात करें तो अप ट्रेंड में है, वॉल्यूम डाउन ट्रेंड मूवमेंट में गई है और रैंकिंग की बात करें तो 1066 पोजीशन पे है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 807 बिलियन के अराउंड है और टोटल सप्लाई की बात करें तो 888 बिलियन के अराउंड है। और अगर हम बात कर लें इसके मैक्सिमम सप्लाई की तो आप देखोगे वो भी सेम है। तो आप देखोगे कि इसका जो मैक्सिमम सप्लाई है वो फिक्स है। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, इसका यूज केस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस की। तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे अगर लो है तो 0.010 तक लो है। हाई की बात करें तो 0.016 तक हाई है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि 2024 में ही था, एक महीने पहले जब इसने 0.030 के टारगेट को हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो वो भी उसी मंथ में था, एक महीने पहले ही, जब इसका प्राइस डाउन में गया था 0.0021 और उसके बाद से इसका प्राइस अप ट्रेंड मूवमेंट में चल रहा है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है ट्विटर की तरफ से। अगर बात कर लें इसकी ज्वाइनिंग की तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि मार्च 2024 में इसने ज्वाइन किया है ट्विटर हैंडल पे भी। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 6619 की कम्युनिटी है ट्विटर हैंडल पे। और प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और इसके बैकएंड्स पे सोलाना है। उसके बाद अगर हम बात कर लें इसके अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। आज की डेट में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम इसके वेबसाइट को विजिट करते हैं डीप इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आप देखोगे एक वेल डिजाइन इसकी वेबसाइट है। यहाँ पे इन्होंने एक छोटी सी वीडियो के थ्रू आपको समझाने की भी कोशिश की है कि आप इसकी वर्किंग प्रोसेस को समझ लें। तो आप इस वीडियो के हेल्प से भी जान सकते हैं कि कैसे आपको क्या चीजें करनी है। इसके अलावा अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और एंट्री करना चाहते हो तो एंट्री करने से पहले आप इसके वेबसाइट को एक बार क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है कि इसके बैकएंड स्पेस सोलाना है, या इन्होंने अपनी वेबसाइट को भी उसी वे से डिजाइन किया है, इवन जो इनका लोगो है वो भी सोल बेस्ड ही है। तो इन सारी चीजों के रिलेटेड पांडा के वेबसाइट पे, ट्विटर हैंडल पे या कॉइन मार्केट कैप में भी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें इन्होंने सोल को इन्वॉल्व किया है। लेकिन अगर हम बात करें सोलाना के वेबसाइट की तो वहां पे ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ना इन्होंने अपने वेबसाइट पे इसके रिलेटेड कोई भी इंट्रोडक्शन दी है और ना ही हमें इसके ट्विटर हैंडल पे कोई भी ऐसा अपडेट देखने को मिला है। तो आप वेल अवेयर हैं, अगर आप पुराने हैं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता है कि जो भी कॉइन्स होते हैं जो न्यू मार्केट में लॉन्च होते हैं तो वो अपने व्हाइट पेपर पे किसी भी कॉइन्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रख देते हैं, बाद में उसे वो चेंज भी कर लेते हैं। तो आप इस चीज से एक बार अवेयर रहना अगर आप पांडा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो।
उसके बाद हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और अब बारी आती है इसकी चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने हायर एंड लोअर लेवल को देखा। हिस्ट्री की बात करें तो ऑल टाइम हाई भी लास्ट मंथ ही था और ऑल टाइम लो भी इसने लास्ट मंथ ही बनाया था। तो अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री की है 0.031 के अराउंड या उससे भी बॉटम में 0.010 पे भी एंट्री ली है तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखना, क्योंकि पिछले दिनों जो इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिली है वो ऑल ओवर सारे ही क्रिप्टोज के प्राइजेस में डंपिंग देखने को मिल रही थी, जिसमें सोल भी डाउन में चला गया था। तो अब क्या होगा कि अगर इसके बैकएंड्स पे सोलाना है तो जैसे जैसे सोल के प्राइस में पंपिंग देखने को मिलेगी पेंडा भी अप ट्रेंड मूवमेंट में आएगा। तो अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ली है तो अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। इसकी डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है। और अगर अभी तक आपने इसमें एंट्री नहीं की है और एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए है कि इसका वॉल्यूम प्रेजेंटली डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है, तो अभी और ज्यादा आपको इसकी प्राइस में डंपिंग देखने को मिल सकती है, जो कि एंट्री करने के लिए आपके पास बेस्ट मूवमेंट होगा। तो अगर डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जाता है तो फर्स्ट वन जो बाइंग के लिए आपको यहाँ से पॉइंट मिल सकता है वो 0.010 मिल सकता है। सेकेंड वन जो आपको मिल सकता है वो 0.090 भी मिल सकता है। तो उन 2 पॉइंट्स पे जाके आप पेंडा में एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं अपकमिंग बेटर टारगेट को अचीव करने के लिए। बाकी आपको पेंडा में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपके पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मोमेंट के लिए बाइनेंस, OKX, KuCoin और HTX जैसे एक्सचेंजेस को बैन किया गया था, जिसमें से बाइनेंस और KuCoin बैक आ गया है इन इंडिया। इन दोनों ने खुद को FIU के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है। तो अब आप इंडिया में रहकर उन दोनों एक्सचेंजेस को यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि पेंडा लास्ट मंथ ही इसी साल मार्केट में आया है, तो उसके बावजूद जो इसके एक्सचेंजेस हैं वो 8 एक्सचेंजेस हैं जो कि लिस्टेड हैं और भी हैं जो अभी अनलिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको बता दूं मैक्सिमम जो इसके एक्सचेंजेस हैं वो फॉरेनर एक्सचेंजेस ही है। तो जब भी आप इसमें एंट्री करना या इसे होल्ड करके रखना तो आप इस चीज को अपने माइंड में रखना कि इंडियन एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग नहीं है। मैक्सिमम जो है वो फॉरेनर एक्सचेंजेस हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है पांडा स्वैप के प्राइस के डंपिंग के रिलेटेड की अपकमिंग डेज में जैसे सोल पंप करेगा इसके प्राइस में भी आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो अगर एंट्री करना चाहते हैं तो एंट्री करने के लिए मैंने आपको 2 सूटेबल पॉइंट बताए हैं, उस पॉइंट पे जाके आप एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं। अगर ऑलरेडी एंट्री की है तो आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।